एक तो सबसे बड़ी बात है कि भाई इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। दूसरा है अपने नोट्स कैसे बनाएं। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं हैं तो आप सिर्फ दूसरों से 50% गेन कर सकते हो। दूसरों के नोट्स से आपको कितना मिलेगा? केवल 50%। और अपने नोट्स बनाने पर आपके अंदर इंप्रूवमेंट कितना होगा? 100%। क्यों डिपेंड हो मेरी पीडीएफ पे? क्यों डिपेंड हो मेरे नोट्स पे? क्यों डिपेंड हो मेरी चीजों पे? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्लास में बैठो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे इंग्लिश की क्लास हो, अपने नोट्स बनाओ, तभी आप 100% गेन कर सकते हो। पेपर क्यों नहीं 100% सॉल्व होता है आपका? क्योंकि आप अपने नोट्स ही नहीं बनाते हो, अपने नोट से पढ़ते ही नहीं हो। आपके अपने नोट से पढ़ना ही नहीं है आपको। अपने नोट से नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रहोगे। अब अपने नोट्स बनाने कैसे हैं? केवल 3 तरीके आपको अपनाने हैं। लाइव क्लास में बैठो या रिवीजन कर रहे हो, मैंडेटरी रखो अपने आप को, पेन कॉपी लेकर आओ। जैसे स्कूल में बिना पेन कॉपी के नहीं जा सकते थे, वैसे ही लाइव क्लासेस में बिना पेन कॉपी के नहीं आना है, या आदत बना दो। क्योंकि पेन कॉपी लेकर आओगे और जब टीचर्स आपसे कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट कर लो, तो आप पेन कॉपी का यूज करोगे, उस चीज को नोट करोगे। लो, आपके नोट्स बनने की शुरुआत हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि हर चीज उतारनी नहीं है। आप सुलेख नहीं लिख रहे हो, डिक्टेंशन नहीं चल रही यहां पर कि जो हम बोले जा रहे हैं वो लिखे जा रहे हो। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर कहता है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। फिर कई बार टीचर कहते हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखो। आपने जो इंपॉर्टेंट चीज है टीचर के नजरिए से उसे लिख लिया, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं आती हैं, उन्हें नोट कर लिया। लो, आपके क्रंची नोट्स तैयार हो गए। जो टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया भैया उसे तो लिखो, टीचर की बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो आपको नहीं आता उसे भी नोट करना है, क्योंकि आप सीखने ही तो आए हो, और केवल एक बार सुनकर आप सीख नहीं जाओगे। तो लो, अपनी बात लिख ली। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी से दोस्ती है, दोस्त आप आसपास रहते हैं, तो नोट्स एक्सचेंज जरूर करो। नोट्स आदान प्रदान जरूर करो। नोट्स का एक्सचेंज, आदान प्रदान अगर करोगे तो उन्होंने जो क्रंची चीज लिखी है वो आप तक पहुंचेगी, हमने जो क्रंची चीज लिखी है आप तक पहुंचेगी। नोट्स का आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। और अगर किसी से दोस्ती नहीं है, नहीं है किसी से दोस्ती, तो अपने नोट्स को अपडेट करते रहो। नोट्स बनाते समय 1-2 पेज बीच में छोड़ते, मान लो नाउन के नोट्स बनाए, नाउन के नोट्स कंप्लीट हो गए, आप 2-3 पेज छोड़ दो, फिर नई चीजें जब आएंगी तो वहीं पर लिख लेना। नोट्स को अपडेट भी करते रहो, तो अपने नोट्स बनाने की कला, ऐसे ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। समझ गए? ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर सीखनी है। इस चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके नोट्स इंग्लिश के यहां से तैयार हो जाए।